तो टाइप डेफिनेशन के बारे में हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़े व्हाट इज़ द टाइप डेफिनेशन, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज़ द टाइप डेफिनेशन, व्हाट इज़ द टाइप डेफिनेशन, डेफिनेशन। ठीक है, अब टाइप डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आप एक नया डेटा टाइप क्रिएट करते हो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप अलियास के बारे में देखा था, जो कि हम डायरेक्टली सेम डेटा टाइप को एक नया नाम देते थे लेकिन वहाँ पे कोई नया डेटा टाइप क्रिएट नहीं होता था। लेकिन टाइप डेफिनेशन के अंदर हम यहाँ पे नया डेटा टाइप बनाते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर से। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ। इनगो type definition is to create new data type based on existing data type। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल सा डेफिनेशन है। इंटरव्यू में आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप अलियास एंड टाइप डेफिनेशन। तो टाइप अलियास के बारे में अगर बात करें तो वो सेम डेटा टाइप को हम नया नाम देते हैं, उसी को टाइप अलियास कहते हैं। लेकिन टाइप डेफिनेशन के बारे में हम एक कंप्लीट नया डेटा टाइप क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। ठीक है, और कुछ पॉइंट इसके अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर ए, टाइप definition used to store data based on existing data type, existing data type। ठीक है, तो टाइप डेफिनेशन के अंदर हम डेटा स्टोर करने के लिए एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से नया टाइप बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, टाइप definition allow to add custom methods to new टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि टाइप डेफिनेशन हम जब यूज़ करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर हम नया डेटा टाइप बनाते हैं, तो हम उसको हमारी कस्टम मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को मेथड नहीं भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम नया डेटा टाइप बनाते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से, तो उसके अंदर हम कस्टम मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया बेसिक पॉइंट इसके रिगार्डिंग, ये सफिशिएंट है। अभी हम देखेंगे कि इसके इसे बनाते कैसे है और इस कोडिंग के द्वारा ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स। बेसिक सिंटैक्स, you can define new type using type कीवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप टाइप कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप न्यू टाइप बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसका सिंटैक्स है टाइप, न्यू टाइप और एग्जिस्टिंग टाइप। एग्जिस्टिंग टाइप, ठीक है, तो ये कीवर्ड है, एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। जब भी बात आती है कीवर्ड की तो आपको उसको एज इट इज़ यूज़ करना होता है। ये न्यू टाइप नेम जो आप बनाना चाहते हो, और ये एग्जिस्टिंग टाइप, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप।
ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मुझे इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर नया डेटा टाइप बनाना है, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए वो इंटीजर ही फॉर्मेट लेगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे टाइप, मैंने एज टाइप बनाया न्यू और बेस ऑन इंटीजर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। ये है न्यू टाइप नेम, और दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीजर इज एग्जिस्टिंग टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे न्यू टाइप एज बनाया है, और यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर का बनाया, आप स्ट्रिंग का भी बना सकते हो इस तरीके से, जैसे कि टाइप, नया टाइप बनाया नेम, और बेस ऑन द स्ट्रिंग, यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप नेम इज इक्वल टू सारिका, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपने न्यू टाइप बनाया है यहाँ पे बेस ऑन एग्जिस्टिंग टाइप स्ट्रिंग, और फिर इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे एक्स, और इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कस्टम टाइप्स के बारे में। जैसे इंटीजर के बारे में हमने डिक्लेयर किया था टाइप एज इंटीजर, तो इंटीजर के ऊपर हमने एज टाइप बनाया है नया, और व्हेयर एक्स, इसका डेटा टाइप क्या है एज, और ये इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये न्यू टाइप, ठीक है। तो ये न्यू टाइप हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कस्टम टाइप्स। कस्टम टाइप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम टाइप कैन ऐड methods and behavior to underline type, ठीक है। अब यहाँ पे हम कस्टम टाइप बनाएंगे, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर नया टाइप बनाएंगे, और उसके अंदर हम खुद का मेथड उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसी को कस्टम डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल टाइप, जैसे हमने सेल्सियस टाइप बनाया है, सेल्सियस, और इसका टाइप क्या है, फ्लोट 64, ठीक है। तो सेल्सियस क्या है, ये नया टाइप है, इट इज़ ए न्यू टाइप बेस ऑन एग्जिस्टिंग टाइप, दैट इज अ फ्लोट एग्जिस्टिंग टाइप, दैट इज फ्लोट 64, ठीक है। तो इसके ऊपर नया टाइप बनाया। अभी हम क्या करेंगे, फ्लोट को तो कोई मेथड नहीं होती है, ठीक है, तो हम कस्टम मेथड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे सेल्सियस है यहाँ पे, तो एक मेथड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे फंक सेल्सियस, इम्प्लीमेंट करेगा सी सेल्सियस, और मेथड का नाम लिखेंगे टू फ़ारेनहाइट,
ठीक है। तो ये मेथड ऐड करेंगे टू फ़ारेनहाइट फ्लोट, ये रिटर्न करेगा फ्लोट 64, ठीक है। अभी सेल्सियस है, सेल्सियस को हमने ये मेथड ऐड कर दिए टू फ़ारेनहाइट यहाँ पे, और रिटर्न करेंगे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है C फॉर सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 प्लस 32, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, दिस इज अ कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फंक्शन हमने न्यू टाइप को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करना है, तो कैसे रन करेंगे हम, यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे सेल्सियस का C, सेल्सियस और यहाँ पे लिखेंगे जैसे 36.07, ये सेल्सियस है, ठीक है। अब सेल्सियस को हमने C को ये मेथड ऐड कर दिए, इसकी मेथड का नाम क्या है, टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे C डॉट, यहाँ पे फ़ारेनहाइट, फायर इज इक्वल टू C डॉट, और उसकी मेथड है टू फ़ारेनहाइट, सॉरी सेमीकोलन है, टू फ़ारेनहाइट मेथड कॉल करेंगे। और जैसे ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड के अंदर जाएगा और ये रिटर्न करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे C के अंदर कितना है, ये C है, तो C ने कॉल किया है, तो C के अंदर कितना दिया गया है, 36.7, ठीक है। C डॉट टू फ़ारेनहाइट है, तो ये C ऑटोमेटिकली इसको पास हो जाएगा इस तरीके से, और C के अंदर जो वैल्यू है वो C के अंदर चली जाएगी, साइन C इंटू 9.0 डिवाइड बाई 5.0 प्लस 32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट को प्रिंट करेंगे fmt डॉट println फार, तो आउटपुट आएगा 97.03 समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप यहाँ पे मेथड ऐड कर सकते हो आपके कस्टम डेटा टाइप को, ठीक है। जैसे कि अभी और एक एग्जांपल ले लेंगे इसको, मुझे एज है या फिर एक स्क्वायर नाम का टाइप बनाना है मुझे, यहाँ पे टाइप स्क्वायर, और ये इंटीजर टाइप के ऊपर बनाया मैंने, ठीक है। तो स्क्वायर बनाया, तो मैं यहाँ पे इसको मेथड ऐड करूँगा फंक ये स्क्वायर को मेथड ऐड करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर नम मेथड ऐड करेंगे स्क्वायर नम, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे ये यस मल्टीप्लाई बाय यस, ठीक है। तो ये कस्टम मेथड हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कस्टम मेथड टू एग्जिस्टिंग कस्टम मेथड टू न्यू टाइप को यहाँ पे कस्टम मेथड आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसका वेरिएबल हम बनाएंगे वेयर टाइप स्क्वायर यस, इसका टाइप स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे दिया मैंने। अब मैं स्क्वायर जो है इसकी मेथड कॉल करूँगा स्क्वायर नम, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे यस क्यू वेरिएबल इक्वल टू यस डॉट उसकी मेथड स्क्वायर नम कॉल कर दिया हमने। जैसे मेथड कॉल कर दी, ये यहाँ पे चला गया, और यस ने कॉल कर दिया, यस इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब यस के अंदर कितना है, यहाँ पे 5 है, यस के अंदर मतलब यहाँ से इसके अंदर 5 है, तो यस इंटू यस 5 इंटू 5 25 आया, और रिटर्न कितना हुआ
इसकी जगह पे 25 आया। ठीक है, 25 किसके अंदर चला गया, एस क्यू के अंदर, और एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट किया एस क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आपको मिला 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट स्क्वायर नम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप डेफिनेशन के अंदर आप नया टाइप बना सकते हो और उसका खुद का मेथड उसके ऐड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नया टाइप बना सकते हो यहाँ पे। अभी हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होता है यहाँ पे कस्टम टाइप रिक्वायर explicit conversion for compatibility। with their underlying type। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हमने टाइप नई टाइप बनाई है एग्जिस्टिंग टाइप के ऊपर से। ओके, तो नया टाइप का जो डेटा है फिर से हम एग्जिस्टिंग टाइप के अंदर वो नहीं रख सकते। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक नया टाइप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे टाइप एज ऑफ इंटीजर। अब ये एज जो है ये किसके ऊपर से बना है, इंट के ऊपर से। अब मैं यहाँ पे var ये एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करके 50 मैंने इसके अंदर इंटीजर डेटा रख दिया। तो अभी यहाँ पे ये 50 और ये इंट सेम कंसिडर होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता था var b और इसका टाइप इंट है, इक्वल टू ये जो है ये की वैल्यू मैं अगर इसके अंदर रखना चाहूँगा तो ये के अंदर कितना है 50 है, और बी भी इंटीजर टाइप है तो ये की वैल्यू बी के अंदर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, क्यों आएगा एरर यहाँ पे कि ये जो एज बना है इन के ऊपर, तो एज ये न्यू टाइप कंसिडर होता है। इवन वो इंटीजर डेटा भी स्टोर करता है तो भी वो एक नया टाइप कंसिडर होता है। तो इंटीजर के अंदर नया टाइप जो बना है एज का, उसका वेरिएबल की वैल्यू नहीं रख सकते हम इंटीजर के अंदर। तो आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट ए के अंदर इस तरीके से। ये हो गया टाइप कन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप कन्वर्जन। तो आपको ये टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो 50 वैल्यू है ये बी के अंदर चली जाएगी, अदरवाइज नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप कन्वर्जन किसके अंदर, टाइप डेफिनेशन के अंदर।
अभी हम देखेंगे कंपोजिट टाइप के बारे में। Go provides composite type like array, slice, maps and channel। ठीक है, तो गोलैंग आपको कंपोजिट टाइप भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आप कंपोजिट टाइप से नया टाइप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल टाइप, जैसे मैं इंट एरे एक नया टाइप बनाऊंगा यहाँ पे, और ये बनेगा एरे ऑफ इंटीजर 5। ठीक है, तो ये हो गया न्यू टाइप। तो हमने एग्जिस्टिंग टाइप के ऊपर क्या किया है, न्यू टाइप बनाया है यहाँ पे। ओके, तो इंट एरे ये क्या है, इंटीजर एरे का टाइप है। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्टोर करेगा एरे ऑफ इंटीजर 5 इंटीजर। ठीक है, अब उसके बाद स्लाइस का भी टाइप बना सकते हो आप यहाँ पे, स्लाइस, जैसे कि टाइप इंट स्लाइस इंटीजर। तो आपने यहाँ पे स्लाइस बनाया है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के ऊपर, और ये न्यू टाइप बनाया है आपने। ठीक है, तो इंट स्लाइस ये इंटीजर स्लाइस का टाइप है यहाँ पे। ओके, तो उसी का ही न्यू टाइप बनाया आपने इंट स्लाइस। तो आप इंट स्लाइस का इस्तेमाल स्लाइस ऑफ इंटीजर स्टोर करने के लिए कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मैप टाइप, मैप्स। तो आप यहाँ पे मैप का भी टाइप बना सकते हो, जैसे कि टाइप स्ट्रिंग मैप, नया टाइप बनाया आपने, और यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग की, इसका स्ट्रिंग होगा और वैल्यू भी इसकी स्ट्रिंग होगी। तो इस तरीके का जो मैप है उसके ऊपर आपने नया टाइप बना लिया है यहाँ पे, न्यू टाइप, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग मैप टाइप। ठीक है, और आप चैनल का भी कर सकते हो, लेकिन चैनल आपका टॉपिक अभी नहीं हुआ है चैनल, तो चैनल पे भी कर सकते हो। टाइप इंट चैनल चैन इंट। ठीक है, तो आपने चैनल का भी क्या किया है, न्यू टाइप बनाया है उसके ऊपर, न्यू टाइप। ठीक है, तो चैनल के ऊपर आपने न्यू टाइप बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज इंट चैनल बोल के। तो आप इस तरीके से नया टाइप आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एरे का एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल जैसे टाइप नंबर्स, और ये एरे ऑफ 3 इंटीजर्स का टाइप बनाया मैंने। और फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर एक्स, और ये नंबर्स टाइप का है यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, एक्स ऑफ 2 30। 3 एलिमेंट है एरे के अंदर रख सकते हैं, और यहाँ पे हम fmt.println, और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं x को, तो आपका आउटपुट आ जाएगा एरे 10, 20, 30 इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपने इसी के ऊपर एक टाइप बनाया है यहाँ पे, न्यू टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप एक नया टाइप बना सकते हो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टाइप। तो उसी को भी क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है टाइप डेफिनेशन। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ हियर
ठीक है। अब ये जो x है यहाँ पे, x को मैं मेथड भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे लेंथ नाम की मेथड लगानी है इसको, तो फंक ये फंक यहाँ पे एरे है, यहाँ पे एरे x से लिखेंगे और इसका डेटा टाइप है नंबर्स, और यहाँ पे लेंथ नाम की मेथड यहाँ पे हमने बनाई है इस तरीके की, और ये लेंथ प्रिंट करेंगे fmt.println, लेंथ फंक्शन है, और x ए एरे है यहाँ पे, ये एरे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जो x है, x से मेथड भी कॉल कर सकते हैं, x डॉट मेथड का नाम है लेंथ। तो जैसे भी मेथड रन होगी, मेथड के अंदर चला जाएगा और ये x एरे x के अंदर चला जाएगा, और x की लेंथ जो है x की यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और लेंथ होगी कितनी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो लेंथ 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद का मतलब जो भी टाइप बनाया है आपने न्यू टाइप, तो उसको मेथड भी ऐड कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग डेटा टाइप की बेस पे उसके अंदर डेटा भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप डेफिनेशन। थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, तो चलो हम इसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे टाइप डेफिनेशन का, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें हमने की है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, नया न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप डेफिनेशन ओके। अब इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, ठीक है। टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे गो मॉड इनिट कमांड देना है, गो मॉड इनिट कमांड, ठीक है। ओके, CLS गो मॉड इनिट और मॉडल का नाम जैसे मैं दूंगा कोडलेक्स, ठीक है। तो वो मॉडल बन चुका है हमारा यहाँ पे। अब एक नई फाइल बनानी है, तो टच कमांड का इस्तेमाल करके भी नई फाइल बना सकते हो, टच main.go, टच कमांड पावर शेल है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट हो जाके टच main.go, टच आई थिंक लिनक्स कमांड है, तो यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे, और main.go फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखना है, पैकेज मेन फंक मेन, जहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फंक्शन, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फंक क्रिएट टाइप डेफिनेशन टाइप डेफिनेशन, ठीक है। अब टाइप डेफिनेशन एग्जिस्टिंग टाइप पे हम न्यू टाइप बनाएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइप एज बनाएंगे हम इंटीजर टाइप के ऊपर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे var x और इसका टाइप पे एज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 50 दे दूंगा, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और fmt डॉट प्रिंट एलन
यहाँ पे x यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अभी इसको, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है मेन के अंदर। ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे सिंपली cls करके गो रन मेन डॉट गो फाइल एंटर कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 50। तो यहाँ पे हमने टाइप डेफिनेशन बना ली यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग की बनाना चाहते हो तो स्ट्रिंग की बना सकते हो टाइप। तो टाइप नेम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे var n नेम, इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके लिख सकते हो सारिका, ठीक है, सेमीकोलन नहीं है। और fmt डॉट println, println यहाँ पे n को प्रिंट करोगे तो आपको सारिका नाम प्रिंट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cls कमांड का इस्तेमाल करके कंसोल को क्लियर करेंगे। पहले गो रन मेन डॉट कमांड को फायर करेंगे और यहाँ पे सारिका नाम आ चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक कस्टम मेथड हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कस्टम मेथड सेल्सियस का एग्जांपल लिया था हमने। तो हियर कस्टम मेथड, यहाँ पे फंक ऐड कस्टम मेथड, ठीक है। अब ऐड कस्टम मेथड के अंदर हमने टाइप बनाया था, टाइप सेल्सियस, सेल्सियस किसके, फ्लोट 64 के, फ्लोट 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल्सियस टाइप बनाया था, लेकिन हम इसको मेथड ऐड करना है इसलिए इसके बाहर ही उसको बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। टाइप सेल्सियस हमने बनाया है इसको, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मेथड ऐड करेंगे फंक, और ये रिसीवर फंक्शन सी ऑफ सेल्सियस यहाँ पे, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट, 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 फ़ारेनहाइट यहाँ पे इस तरीके से इसको मेथड ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे टाइप बनाया है हमने सेल्सियस, तो इस टाइप क्या क्या करेंगे, मेथड ऐड करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला था सेल्सियस का, तो ये फार्मूला यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, रिटर्न। और यहाँ पे रिटर्न टाइप इसके हम लिखेंगे फ्लोट 64, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा, इसका फार्मूला था सी, जो है यहाँ पे C मल्टीप्लाई बाय 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 प्लस 32 प्लस 32। ये क्या कहता है, कैन नॉट यूज वैल्यू ऑफ टाइप सेल्सियस एज फ्लोट 64 वैल्यू इज रिटर्न 32.0 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फ्लोट 64 रिटर्न कर रहा है यहाँ पे सेल्सियस, अभी इसको क्या हो गया, कैन नॉट यूज वैल्यू ऑफ टाइप सेल्सियस एज अ फ्लोट वैल्यू इन रिटर्न स्टेटमेंट। सेल्सियस रिटर्न हो रहा है, ओके यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न सेल्सियस है यहाँ पे, सेल्सियस जो टाइप है वही टाइप रिटर्न करेगा यहाँ पे, और उसने ये कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने मेथड ऐड कर दी, इसको ये मेथड ऐड कर दी हमने सेल्सियस को, ठीक है।
सो अभी यहाँ पे ये जो ऐड कस्टम मेथड है, ओके, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे वेयर वेयर सी ऑफ सेल्सियस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 36.45 सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इसकी मेथड कॉल करनी है, तो ये मेथड रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो फ़ारेनहाइट हमें लेना है, फ़ारेनहाइट फार तो यहाँ पे सी डॉट फ़ारेनहाइट मेथड है इसकी, ये मेथड कॉल करेगा और ये जो कन्वर्जन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट रिटर्न करेगा। और fmt डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे, और ये रिटर्न करेगा फ़ारेनहाइट, ओके। इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कॉल करना है ऐड कस्टम मेथड फंक्शन, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको कॉल करना है यहाँ पे मेन के अंदर। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कंसोल के ऊपर cls कमांड का इस्तेमाल करके, और अभी हम रन करेंगे इसको, और यहाँ पे सेल्सियस 97.61 फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टम मेथड भी आप अपने टाइप को ऐड कर सकते हो, कस्टम मेथड भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये कर दिया है यहाँ पे ना। उसके बाद हम ये स्क्वायर फंक्शन का देखा था हमने, तो एग्जांपल स्क्वायर फंक्शन का भी देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक स्क्वायर टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप स्क्वायर बनाऊंगा इंटीजर टाइप के बेस पे, ठीक है। मैं वेयर SQR वेरिएबल यहाँ पे लिखूंगा, और उसका टाइप क्या है, स्क्वायर इक्वल टू 5 दे दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया है इसको, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको मेथड ऐड करनी है, तो शायद मेथड ऐड करनी हो तो आपको ये बाहर ही लिखना पड़ेगा टाइप इसका, और यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे फंक, और ये मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा है स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे स्क्वायर नाम दे दिया मेथड का हमने यहाँ पे, ठीक है। और ये मेथड प्रिंट करेंगी fmt डॉट प्रिंट एलन, या फिर रिटर्न कर देंगे। तो ये स्क्वायर मेथड का रिटर्न टाइप हम रखेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये रिटर्न स्क्वायर का रिटर्न करना है यस इंटू यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो यस होगा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मेथड रिटर्न स्क्वायर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 5 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे ये मेथड कॉल करनी है स्क्वायर नेम, तो SQR इज इक्वल टू स्क्वायर नेम, यहाँ पे ये मेथड मैंने कॉल कर दी। और जैसे मेथड ये कॉल होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये मेथड कॉल होगा ये, और ये यस के अंदर क्या चला जाएगा, ये SQR, ये इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे यस स्क्वायर, इसके अंदर हम वैल्यू लेंगे स्क्वायर की, और fmt डॉट प्रिंट एलन, और यस यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है हमें मेन के अंदर, तो यहाँ पे मेन है, सेकंड फंक्शन क्लोज करेंगे और मेन के अंदर ये फंक्शन कॉल करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करेंगे, जैसे रन करेंगे इसको आउटपुट आ गया 25। तो आपने स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सो राइट नाउ हियर, उसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन देखा था, ये सिनारियो देखा था, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन का सिनारियो हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन फंक टाइप कन्वर्जन
ठीक है, टाइप कन्वर्जन। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे टाइप मैंने एज बनाया है इंटीजर के बेस पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे var ए ऑफ टाइप एज टाइप का वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, एज var ए ऑफ टाइप एज इज इक्वल टू मैंने दे दिया 50। अब मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बी, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब एज जो है ये इन टाइप से बना है और बी है ये इन टाइप का ही है, तो बी इक्वल टू ये मैं अगर करूँगा इस तरीके से तो यहाँ पे ये नहीं लेगा, ठीक है। वो बोलता है कैन नॉट यूज एज इंट वैल्यू इन वेरिएबल। अब इसका मतलब अगर एज इंट से ही बना है लेकिन इंट और ये एज डिफरेंट है, अलग है, तो दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आपको करना है यहाँ पे तो इंट फंक्शन यूज करो और उसके अंदर ये की वैल्यू दे दो, तब जाके ये एक की वैल्यू जो है एज की वैल्यू बी के अंदर चले जाएंगी और हम बी को प्रिंट करेंगे fmt.println println b, ठीक है, इस तरीके से। तब जाके ये, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इसी को भी बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, ठीक है, टाइप कन्वर्जन का, तो ये किस तरीके से है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे गो प्रोवाइड कंपोजिट टाइप लाइक, तो आप अलग अलग टाइप का क्या कर सकते हो, टाइप बना सकते हो यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिट टाइप, फंक कंपोजिट टाइप, ठीक है। अब मुझे टाइप बनाना है जैसे कि इंट एरे, नया टाइप बनाऊंगा मैं एरे ऑफ 5 इंट, तो ये मैं नया टाइप भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा var और एरे, और इसका टाइप है इंट एरे, ठीक है, और एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, एरे ऑफ 2 is equal to 30, array of 4 is equal to 40, 2 3, ठीक है। और यहाँ पे array ऑफ 4 मतलब 5 एलिमेंट हो गए और यहाँ पे 50, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे के ऊपर से न्यू टाइप बना सकते हैं और उस टाइप का वेरिएबल एरे के डिक्लेयर करके यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। और हम इसको fmt.println करेंगे, println, तो यहाँ पे एरे को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम रन करेंगे, इस फंक्शन को, इसको कमेंट आउट करेंगे और इस फंक्शन को इस तरीके से रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे cls कमांड का इस्तेमाल करके क्लियर करेंगे और यहाँ पे आ गया हमारा ये एरे, ठीक है, एज इट इज़ जो हमने क्रिएट किया था न्यू टाइप, ठीक है। अभी मुझे इसको लेंथ नाम की मेथड ऐड करनी है, तो इसको मैं टाइप यहाँ पे बाहर ले लेना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। और इसको लेंथ नाम की मेथड ऐड करनी है, तो फंक यहाँ पे रिसीवर और यहाँ पे एरे जो कि इंटीजर एरे टाइप का है, इसको हम मेथड ऐड कर रहे हैं लेंथ नाम की मेथड, लेंथ, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्रिंट करेगा fmt.println और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ फंक्शन है, एंड ये जो एरे है एरे की लेंथ, तो ये एरे है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे लेंथ यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने। और फिर यहाँ पे एरे जो है हमारा
डॉट उसका लेंथ फंक्शन हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी कस्टम मेथड है, हमने न्यू टाइप बना के उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा 5 इज़ द लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, इसके एरे के ऑल एलिमेंट्स हो गए, और 5 ये क्या हो गया, एरे की लेंथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को कस्टम लेंथ भी यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आप टाइप अलग अलग कंपोजिट डेटा टाइप का टाइप बना सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कंपोजिट टाइप, डिफरेंट कंपोजिट टाइप, डिफरेंट कंपोजिट टाइप यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि टाइप, और यहाँ पे स्लाइस, माय स्लाइस नया टाइप बनाऊंगा, और जैसे कि मैंने स्लाइस ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इस तरीके से मैं स्लाइस बना सकता हूँ। और यहाँ पे वेयर स्लाइस वेरिएबल डिक्लेयर करके स्लाइस इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे माई स्लाइस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके माई स्लाइस यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरीके से मैं इसके अंदर डेटा ऐड कर सकता हूँ। और fmt डॉट println करके डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं, स्लाइस को यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे cls रन गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे देखो स्लाइस का डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैप टाइप माई मैप, और यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग, जिसका की स्ट्रिंग होगा और वैल्यू भी हम स्ट्रिंग रखेंगे इसका, ठीक है। तो इसका भी हम एक नया टाइप बना सकते हैं यहाँ पे, और नया वेरिएबल बनाएंगे वेयर, और वेरिएबल बना के जैसे कि यम ऑफ माई मैप, ठीक है। तो इसको हम न्यू मैप क्रिएट कर देंगे यहाँ पे मेक फंक्शन से, मेक माई मैप, ठीक है। मेक ये माई मैप है, इसको पास करेंगे, मैप क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे यम ऑफ की नेम सारिका, उसके बाद है यम ऑफ एज स्ट्रिंग में 20, यम सिटी स्ट्रिंग पुणे, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये आपने मैप यहाँ पे कर दिया है, और इसको अब हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, ठीक है, println, और यहाँ पे यम इसको पास करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसको रन करना है, रन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका मैप भी यहाँ पे बन के आ चुका है, यहाँ पे मैप, ओके, जैसे एज 20, सिटी पुणे, नेम सारिका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो हर एक डेटा टाइप का एक नया डेटा टाइप बनाने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हियर फाइनली हमारे सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ओवर हो गया है चैप्टर, ठीक है। तो हियर चैप्टर टाइप डेफिनेशन चैप्टर इज ओवर, ठीक है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और इसमें एक चैप्टर जो है गो रूटीन, वो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, पूरा मल्टी थ्रेडिंग है उसके अंदर, और यही गोलैंग की पावर है, ठीक है। तो वो चैप्टर आपको 101% परफेक्ट करना है, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो गो रूटीन का चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, बहुत टफेस्ट चैप्टर है वो, तो आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा,
कंक्यूरेंसी को समझना पड़ेगा। उसके अंदर लॉक है, सिंक्रोनाइजेशन है, इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन है, चैनल्स है, बहुत सारी चीज़ें है उसके अंदर। ओके, तो उस चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहना है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, आई थिंक टुमारो आई हैव टू कीप योर मॉक इंटरव्यूज़। कल आपके मॉक इंटरव्यूज़ रखेंगे, क्योंकि हमारा एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, तो आप सारे चैप्टर भूल जाओगे, तो भूलना नहीं है। मैं इसके क्वेश्चन और आंसर भी आपको भेज दे दूँगा। बिल्कुल भूलना नहीं है, रिवीजन देना है। और सिर्फ थ्योरी लेक्चर पढ़ के मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिकल करना है आपको। ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो, नहीं पॉसिबल होता है तो घर पे करो। मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूँगा इसके। ठीक है, तो किसी कोई डाउट है आज के इस लेक्चर में? सर मॉक इंटरव्ह्यू साठी थांबा ना थोडे दिवस, काही अभ्यास नाही हो झाला.